टाइम मिस्टेक भी हो जाता है ना, उधर ड्यूटी नहीं आ रहा है, इसका प्रॉब्लम। हां ठीक आहे सांगा ना पप्पाचं काहीच रे काय बोलू काय साई गपचूप चालल्यात ती तरी बघ नाही तर घरी सोडताना स्वतःच निघते जानू कैसी लग रही हूँ मैं छान दिसते जोरात बोल जरा छान दिसती कुणी पण बघून सांगत किती कशी दिसते सचिन इतनी देर से आप सोच रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है, तो मैं बता देती हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा खास दिन है क्योंकि आज है हमारी शादी की सालगिरह, मतलब हमारी आज एनिवर्सरी है। इस वजह से हम जा रहे थे बाहर खाना खाने के लिए। हम हमेशा दोपहर में ही खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं क्योंकि शाम को हम इतना ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, डाइटिंग करते हैं शाम के टाइम पे रात को, और दोपहर में खाना खाते हैं। इस वजह से हम दोपहर में जा रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था, अभी 3 बज गए थे हमें निकलने के लिए घर से, और पास में ही गए थे। पनवेल का बस स्टैंड है ना, वहाँ पर ही होटल है ये, लाइफलाइन हॉस्पिटल के बाजू में ही ये आता है। होटल ऐसा ढूंढा है कि यहाँ पर पार्किंग ही नहीं है। बिल्कुल पार्किंग नहीं है। 10 मिनट तो पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए गए थे दूर तक। आज हमारी शादी को 14 साल हो गए, और 14 साल कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए, आप देख सकते हैं। और फौजी साहब ज़िंदगी में आए तब से बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई मेरी ज़िंदगी में। पहले भी थी, लेकिन फ़ौजी साहब आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई। और जब हमारी शादी हुई थी तो फौजी साहब उस टाइम पे जॉब पे भी नहीं लगे थे, और शादी के 2 साल बाद फौजी साहब जॉब पे लगे हैं। और ये बेटा होने के बाद, ये 1.5 साल का था तब फौजी साहब जॉब पे लगे हैं। चलो पहले खाने के बारे में सोचते हैं। तो पहले हमने मसाला पापड़ मंगवाया था, वो खा रहे थे। पापड़ भी अच्छा था, कहीं कहीं नहीं मिलता है अच्छा, लेकिन यहाँ का मसाला पापड़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद आया खाना, तो वेज ही खाना था, इस वजह से सोमवार था और वेज ही खाना था, इस वजह से हमने मंगवाया था पनीर कोल्हापुरी मंगवाया था, और यहाँ पर बटर रोटी मंगवाई है। उसके बाद यहाँ पर है सलाद, अचार, नींबू, प्याज नींबू है और काजू करी, क्योंकि पनीर मुझे नहीं खाना है, इस वजह से मैंने काजू करी लिया था। बस बाहर जाते हैं तो यही चीज़ें खाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। होटल छोटा है लेकिन खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है ना। मुझे पसंद आया। शिव उसको पनीर पसंद नहीं आया है। मैंने काजू करी मंगवाया है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पनीर भी ठीक है, लेकिन काजू करी उससे अच्छा है। और रोटी मंगवाया था मैंने, बटर रोटी, उन्होंने दिया है सिंपल ही दिया है। ये तो ये गिरा हुआ है थोड़ा सा साइड में, लेकिन खाना अच्छा है। तो पहले हमने 4 रोटी मंगवाया था, 3 बटर रोटी मंगवाया था और 1 प्लेन रोटी मंगवाया था, क्योंकि फौजी साहब बटर रोटी नहीं खाते हैं। तो उन्होंने पहला 2 है ना बटर रोटी दिया और 2 प्लेन रोटी ही दिया था। उसके ऊपर का जो बटर था ना, जो मेरी रोटी पर थोड़ा सा ही गिरा था, ऐसे आया था। और उसके बाद उनको बोला था कि गरम गरम रोटी लेकर आना, जब तक ये ख़त्म हो रहा है तब तक। लेकिन 10 मिनट हो गए, रोटी ही नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा लगता है ना, खाना खाते खाते रुक जाओ। मतलब घर पे मम्मी भी बनाती है ना, तो भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लेकर आती है कि चलो मेरा बच्चा गरम गरम खाएगा, जल्दी जल्दी खाएगा। इस वजह से वो मम्मी भी इनसे कई गुना ज़्यादा फास्ट होती है, पूरे घर वालों को गरम गरम खिलाती है। लेकिन यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठ गए थे। वैसे ही 3 बजे हम निकले थे, खाना खाने तक यहाँ पर 4 बज गए थे। तो खाने का क्या आप देख सकते हैं। शायद भूल गए हैं रोटी देना, 2 बार बोला है। वैसे भी फौजी साहब को बाहर का खाना पसंद नहीं है, हम ही उनको हर बार लेकर आते हैं पकड़ कर। और अभी रोटी भी नहीं आ रही है, और वो हंस भी रहे हैं मुझ पे। सही क्या चाहिए, क्या चाहिए?
12 से 13 मिनट हो गए रोटी नहीं आई है। इस वजह से फौजी साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाहर का खाना। पैसे देकर खाना है फिर भी आ ही नहीं रहा है। भैया कितनी देर के बाद आए हो? 10 मिनट हो गए। ये 2 नहीं, ये 10-10 होता है। 10-12 मिनट हो गए भैया, पहला सब्जी खत्म होने को आ गया है। चलेगा, एक टाइम मिस्टेक भी हो जाता है ना, उधर ड्यूटी नहीं आ रहा है, इसका प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। अब खाना खाकर बैठ गए हैं, बिल ही नहीं आ रहा है। सब लेट आ रहा है। आ गया। अब 10 मिनट से ऐसे ही बैठे खाना खाकर, फिर भी बिल ही नहीं आ रहा है। सब स्लो चल रहा है, लेकिन खाना मस्त था। खाना सही, वेरी टेस्टी है सब। मुंह में इतना पानी आ रहा है, खाना खा चुका है। अच्छा खाना। कचरे की गाड़ी है यहाँ पर, और 2 मिनट के लिए इधर रुके थे, सिग्नल लगा इस वजह से। और हम खिड़की खोल कर बैठ गए थे तो इतना बदबू आ रहा है। और ये नाक पे हाथ भी नहीं रखने दे रहे थे, बोल रहे थे खिड़की खोलो खोलो ना खिड़की, ऐसे बोल रहे हैं। दुश्मन भी नहीं कोई ऐसे करेगा। इतना गंदा लग रहा था, गंदा लग नहीं रहा था, गंदा स्मेल आ रहा था। और इनको है ना खिड़की खोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम तीनों को खिड़की खोल कर बैठना है। अब बोल रहे थे आपको कैसा लगा, ऐसे बोल रहे थे। और मैं कैमरा ऑन करने तक सिग्नल छूट गया था। चलो कोई बात नहीं, अभी तक हो गया सब। ये वही आदमी है। और ये शाम का वीडियो है। और मैं केक घर पर ही बनाती हूँ, और मुझे घर का केक बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत अच्छा केक बनाती हूँ मैं घर पर ही। लेकिन केक का सामान लाना था और फौजी साहब को टाइम ही नहीं था, इस वजह से केक का सामान ही नहीं ले पाए। इस वजह से केक ऑर्डर किया था, और हमारे यहाँ पर एक दीदी केक बनाती है, उनसे ही केक मंगवाया था। तो ये थोड़ा सा बॉक्स में लग गया है, लेकिन खाने का जो केक का जो टेस्ट था ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। ये पाइनएप्पल केक था, वो दीदी ने बहुत अच्छे से ये केक दिया था। और मैंने सिंपल ही केक बोला था, और मैंने बोला था कि इसी तरह सिंपल देना, मैं उसके बाद इसके ऊपर गुलाब लगा दूँगी। तो उन्होंने वैसे ही दिया था, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा केक अच्छा था। इसके बाद मैंने स्टैंड लगाया, और यहाँ पर हमने चारों ने केक कट किया। और बहुत सारी यादें हैं 14 साल में, अच्छी है बुरी है, लेकिन फौजी साहब ज़िंदगी में आने के बाद सच बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छे दिन आए मेरी ज़िंदगी में। और सभी बोलते हैं कि शादी करके शादी करना ही नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं, लेकिन मुझे एक दिन भी आज तक ऐसा नहीं लगा कि शादी करके मैं पछता रही हूँ। फौजी साहब पछता रहे होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं पछता रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है, किसी की नज़र ना लगे ऐसे चल रहा है। और बहुत कुछ है, मैं यहाँ पर बोल ही नहीं पा रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।